तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। न्यूज इंडिया आपको बता रहा है देश का मिजाज क्या है, मिजाज इंडिया का। जी हां, अगर आज की परिस्थिति में देश में लोकसभा चुनाव हो जाएं तो क्या परिणाम होंगे, हम लगातार आपको वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड समेत कई राज्यों की स्थिति हमने आपको बताई। अब रुख करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की ओर। दिल्ली का हाल क्या रहा 2019 में, बताएंगे सहयोगी सागर। देखिए अभिषेक, बिल्कुल अगर हम बात करें दिल्ली की, यानी कि देश का दिल कहे जाने वाली दिल्ली, देश की राजधानी, जहां पर 9 सीटें हैं, माफ करिए 7 सीटें, लेकिन बीजेपी के खाते में सभी सीटें आई थी। 7 पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ी अलग दिखाई देती हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी भी बन चुकी है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं बीजेपी का, जो चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, सन 2019 में 7 की 7 सीटें यानी कि केंद्र में बैठी बीजेपी के खाते में ही चली गई थी। यानी कि मोदी मैजिक जमकर चला था। यानी कि अगर हम बात करें दिल्ली में, इस बार परिस्थितियां थोड़ी अलग हो सकती हैं। ऐसा कहा क्यों जा रहा है, और अगर इस बार चुनाव हुए तो हालात कैसे होंगे, और अगर वहां पर वोट पड़े तो क्या होगा, ये बताएंगे सहयोगी अभिषेक। बिल्कुल सागर, तो 2019 की स्थिति यह थी कि सभी 7 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन आज का हाल आपको बताते हैं कि अगर आज के डेट में वोट पड़े लोकसभा के लिए तो क्या स्थिति होगी। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो बताते हैं कि अगर आज वोट पड़े तो दिल्ली में हाल यह होगा कि बीजेपी के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 से 2 और कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीट। यह स्थिति है देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर 7 लोकसभा सीटें हैं, 3 से 5 बीजेपी के खाते में, 1 से 2 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो अब जो सवाल हमने लोगों से पूछा था वो क्या था, वो बताएंगे सहयोगी सागर, और साथ ही साथ उसके आंकड़े क्या रहे वो भी बताएंगे सागर। अभिषेक, लोगों के जहन में यह सवाल है कि आम आदमी पार्टी अगर नेशनल पार्टी बन गई है तो क्या इसका फायदा मिलेगा आम आदमी पार्टी को। देखिए जो आंकड़े आप देख पा रहे हैं, 56% लोग ये कहते हैं कि हाँ आम आदमी पार्टी को फायदा मिलेगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल की छवि जो है ये इस समय पूरे देश में बेहतर हो चली है। 44% लोग हालांकि ये भी कहते हैं कि नहीं, ये फायदा नहीं मिलने वाला है। अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें, जिस तरह से उन्होंने गुजरात के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में, हिमाचल के चुनाव में कई जगहों पर ग्राउंड पर उतरकर उन्होंने मेहनत की है, उनकी छवि में लगातार सुधार आया है। और इसीलिए आज की डेट में जो न्यूज इंडिया की टीम ने ग्राउंड पर जाकर लोगों से बात की है, ये आंकड़े वही इस समय हम यहां पर दिखा रहे हैं। 56% लोग इस बात से सहमत हैं कि हां आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने का फायदा मिलेगा। अभिषेक, बिल्कुल, तो यह स्थिति हमने आपको दिखाई कि 2019 में परिणाम दिल्ली के कुछ और थे, जहां पर बीजेपी ने 7 की 7 लोकसभा सीटें अपने नाम कर ली थी। लेकिन अगर आज इलेक्शंस होते हैं, आज की परिस्थिति यह कहती है कि यहां आम आदमी पार्टी का भी खाता खुलेगा, 2 से 3 सीटें आ सकती हैं। साथ ही कांग्रेस के खाते में भी 0 से 1 सीट यानी 1 सीट कांग्रेस के खाते में भी आ सकती है। अब दिल्ली के बाद बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार में आ गई है, लेकिन 2019 का सबसे पहले हाल जान लेते हैं। सागर, 2019 में क्या रहा था परिणाम पंजाब में। देखिए अभिषेक, अगर सन 2019 की बात करें तो पंजाब में बीजेपी 8 सीटें लेकर आई थी, माफ करिए कांग्रेस 8 सीटें लेकर आई थी। बीजेपी की बात करें तो 2, वहीं अकाली दल की बात करें तो 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट गई थी। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं सबसे छोटा वाला, आम आदमी पार्टी के खाते में जो 1 सीट गई थी, 13 सीटों में से ये ग्राफ इस बार चढ़ भी सकता है। अभी आप दिखाएंगे वो भी आंकड़े, अगर अभी चुनाव अगर हो गए तो। लेकिन ये ग्राफ इसीलिए ऊपर जाएगा क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था, कमाल किया था पंजाब में, किसी को उम्मीद नहीं थी, और सबसे बड़ी पार्टी उभर कर रिकॉर्ड बनाई थी पंजाब के अंदर। हालांकि कांग्रेस को क्या इस बार नुकसान होगा, अभी अगर चुनाव हुए तो क्या होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो कि इस समय नेशनल पार्टी बन चुकी है पंजाब में, इसको भी फायदा मिल सकता है। अभी अगर चुनाव हुए तो वहां पर क्या तस्वीरें होंगी, बताएंगे सहयोगी अभिषेक। बिल्कुल सागर, तो हम बता देते हैं कि वो स्थिति क्या बनती है अगर आज के डेट में पंजाब में इलेक्शंस होते हैं तो क्या स्थिति बनेगी। ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को वो बताते हैं। तो देखिए पंजाब में अभी अगर चुनाव हुए तो 13 सीटें हैं, उनमें से कांग्रेस के खाते में अभी भी 6 से 8 सीटें जा सकती हैं। ये कांग्रेस की स्थिति यहां पर बनी हुई है वैसी जैसी 2019 में थी। बीजेपी 0 से 2, यानी कि यहां पे बीजेपी की स्थिति पिछले साल जैसी ही है, हालांकि नुकसान होता हुआ ही दिख रहा है।
साथ ही शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0 से 2 और आम आदमी पार्टी जो कि पिछले इलेक्शन में 1 सीट जीती थी, यहां पर 3 से 5 सीटें ला सकती है आम आदमी पार्टी। तो यह है पंजाब का हाल, पंजाब की स्थिति हमने आपको बताई कि यहां पे आम आदमी पार्टी बेहतर करती हुई दिख रही है। अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में 2019 में क्या स्थिति रही थी, सबसे पहले वो बताएंगे सहयोगी सागर। सागर बताइए। देखिए अभिषेक, 14 लोकसभा सीटें झारखंड के अंदर। हालांकि जेएमएम गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस भी है साथ में, आरजेडी भी है, खुद जेएमएम भी है, लेकिन 11 सीटें। बीजेपी का ग्राफ आप देखिए किस तरह से ऊपर गया था सन 2019 के लोकसभा के चुनाव में। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 1 सीटें, वहीं अगर हम जेएमएम की बात करें तो 1 सीटें, और आरसू की बात करें तो 1 सीटें खाते में आई थी। लेकिन बीजेपी का जो ग्राफ है इस समय, हालांकि देखिए वहां पर सत्ता में बीजेपी नहीं है, उस समय बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने प्रदर्शन किया था लोकसभा चुनाव में, विधानसभा में अगर बीजेपी की जीत हुई तो इसका उसको फायदा मिला। लेकिन इस बार तस्वीरें थोड़ी अलग हो सकती है। जेएमएम गठबंधन का ग्राफ वहां पर ऊपर चढ़ सकता है, और ये वहां पर जो अब जाकर न्यूज इंडिया ने बातचीत की झारखंड के अंदर लोगों से, तो लोगों ने बताया कि आखिर हमारी पसंद क्या कहती है, ये अभिषेक बताएंगे। बिल्कुल, देखिए पसंद किस तरीके की है वो हम सीधे ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, आंकड़ों में, कि आंकड़े क्या कहते हैं। अगर आज झारखंड में चुनाव होते हैं और पार्टियां अलग अलग लड़ें तो बीजेपी के खाते में 8 से 9 सीटें, जेएमएम के खाते में 3 से 5 और कांग्रेस के खाते में 1 से 2, आजसू के खाते में 0 से 1 सीट। लेकिन अगर पार्टियां एक साथ आए, जिसमें कांग्रेस और जेएमएम अगर साथ आ जाती हैं, तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान यहां हो सकता है। 4 से 6 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी, 6 से 8 कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन के खाते में। वहीं अगर आजसू की बात कर ली जाए तो 0 से 1। तो यह स्थिति है झारखंड की, जहां पर अगर गठबंधन होता है जेएमएम और कांग्रेस का, अगर वो साथ चुनाव लड़े तो बीजेपी को यहां पर तगड़ा झटका दे सकती हैं ये दोनों ही पार्टियां। अब देखिए, झारखंड के बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में सबसे पहले हाल बताते हैं 2019 का। सागर, क्या हाल रहा था उत्तराखंड का 2019 में? देखिए अभिषेक, उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहां पर भी बीजेपी का हमेशा से ही दबदबा दिखाई दिया है। 5 की 5 सीटें जो कि सभी बीजेपी के खाते में चली गई, यानी कि बीजेपी ने यहां पर क्लीन स्वीप किया है। यही नहीं, विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने वहां की परंपरा को ध्वस्त कर दिया और एक बार फिर सत्ता में लौट कर आई थी, और इसका फायदा जो है बीजेपी को मिल सकता है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं बीजेपी का, ऐसा लगता नहीं है कि डाउन होगा, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बेहतरीन काम कर रहे हैं, और विधानसभा चुनाव में वहां पर बीजेपी को देखिए जीत तो मिली, और वहां पर मोदी मैजिक जमकर चलता है। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार जिस तरह से उत्तराखंड के दौरे पर रहते हैं, आपने देखा होगा वहां पर उनकी किस तरह से छवि बेहतर बनी हुई है, और इसीलिए बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। लेकिन अभी अगर चुनाव हुए तो उत्तराखंड में कैसी तस्वीरें होंगी, वहां की सूरत बयां करेंगे अभिषेक। सहयोगी सागर बता रहे थे कि उत्तराखंड में 2019 में क्या स्थिति रही थी, लेकिन आज के डेट में अगर वोट पड़े तो क्या हाल होगा, चलिए वो आपको बताते हैं। उत्तराखंड की स्थिति क्या कहती है। उत्तराखंड की स्थिति हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। यहां कुल 5 सीटें हैं, और अभी अगर वोट पड़े तो बीजेपी को नुकसान ही यहां होता दिख रहा है। देखिए, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार रिपीट हुई है, और आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस ने बेहतर जरूर किया था, लेकिन अभी की स्थिति में कांग्रेस के लिए स्थिति यह है कि 2 सीटों तक कांग्रेस जा सकती है। जब लोगों से हमने बात की, उनसे सवाल पूछे, तो यह स्थिति निकल करके सामने आई। बीजेपी के खाते में 3 से 5, यानी 5 सीट भी बीजेपी यहां जीत सकती है। उत्तराखंड के हालात यही कहते हैं। अब देखिए, हमने आपको 4 राज्यों की स्थिति बताई कि दिल्ली में क्या हाल होगा, पंजाब में स्थिति क्या होगी, साथ ही साथ उत्तराखंड और झारखंड में क्या हाल होगा। बीजेपी को नुकसान ही होता दिख रहा है। खेमचंद जी, बीजेपी को नुकसान ही होता दिख रहा है। धन्यवाद, आपने काफी समय के बाद समय दिया है, थोड़ा सा टाइम देना। कई लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होने वाला है। कम से कम हम 12 से 15 सीट उत्तर प्रदेश में बढ़ाने वाले हैं। हम अपने बांग्लादेश, अपने पश्चिम बंगाल की बात की, पश्चिम बंगाल में अभी देखिए, हमने जो दिल्ली की बात की, पंजाब की बात की, उत्तराखंड की बात की, पिछले 1 घंटे से मैं थोड़ा सा बोल नहीं पाया।
पश्चिम बंगाल की भी आपने बात की, पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऊपर जाने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब आप रिसेंटली दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, उत्तराखंड की, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रचा था और हम अब लोकसभा इलेक्शन में भी पुनः इतिहास रचेंगे और 5 की 5 सीटें वहाँ पे जीतेंगे। दिल्ली की आप बात करते हैं, आप कहते हैं केजरीवाल जी की जो पार्टी है वो नेशनल पार्टी बन गई है, लेकिन केजरीवाल जी की जो पर्सनल छवि है वो धूमिल हो चुकी है, पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। जिन लोगों को वो खराब कहते थे, बुरा कहते थे, करप्शन करने वाला कहते थे, परिवारवाद कहते थे, वहीं पे उन्हीं के साथ, उन्हीं की गोदी में जाके वो बैठ गए हैं, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए, फेल हो चुके हैं। इसीलिए दिल्ली में उनके लिए कोई स्कोप नहीं है। पंजाब को उन्होंने बर्बाद कर दिया, पंजाब में कोई काम नहीं हो रहा, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोग परेशान हैं। और मैं आपको बता दूं, पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, कार्यकर्ता समर्थन कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं। आप प्लीज लेट मी कंप्लीट, क्योंकि 3-4 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बातें की हैं। हम जो ठीक लगा रहे हैं ना, आंकड़े दिखा रहे हैं, कोई उसी खिलाफ बात कर ले, पे आ रहा हूँ, जो ठीक हम करके जो कम कर रहे हैं वो कम करने का। और मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ, आपने कुछ स्टेट पहले बताए थे जिसमें एमपी भी है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, वहां पे कांग्रेस की सरकार 2018 में भी थी, बिल्कुल थी। और 2019 में हमने वहां पे इतिहास रचा था, 2024 में भी हम इतिहास रचेंगे। आज की स्थिति बता रहे हैं अजय जी, कांग्रेस को कुछ जगहों पे फायदा होता दिख रहा है, लेकिन जब आप किसी के साथ जा रहे हैं, क्षेत्रीय दलों के साथ जा रहे हैं, तब ऐसे नहीं। देखिए, क्षेत्रीय दल हो, मैंने आपसे अभी कहा था, अगर वक्त की ज़रूरत और समय की मांग और जनता की डिमांड और परिस्थितियों की मांग होगी तो हमें कोई गुरेज परहेज किसी के साथ जाने से नहीं है। और जिसकी जितनी दावेदारी उतनी उसकी भागीदारी, जितनी जहाँ तक जैसे जो भी स्टेज के आपने अभी कई स्टेट रह गए हैं, कई स्टेट दिखाए हैं, जहाँ तक वर्तमान की स्थिति है, वर्तमान में परिस्थिति काफ़ी चेंज हो चुकी है। देखिए, भाजपा को डेंट ही डेंट चारों तरफ दिख रहे हैं। आप पहले गठबंधन इनका महाराष्ट्र में था, लेकिन आपसे जब आमना सामना होता है तब नहीं, आमना सामना अगर आप दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, क्षेत्रीय दलों के साथ, मैं वही बता रहा हूं, जैसे महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ, झारखंड में क्या हाल हुआ, बिहार में क्या हाल हुआ। और जहां तक सवाल था, जिस वक्त 2014 में और 17 की बात आई थी, तो भाजपा 75% भूभाग पर स्थापित हो गई थी हिंदुस्तान के। आज वो केवल 35% पर सिमट के रह गए हैं। कांग्रेस कितने पे है? नहीं, कांग्रेस हमारे 9 स्टेटों में गठबंधन, और हमारे 4 स्टेटों में पूर्ण बहुमत में है, और 5 स्टेटों में हम गठबंधन में। हम धीरे धीरे, देखिए, जनता एक बार समझ चुकी कि ये जो छलनी है, इसके ऊपर चांदी का नकली पानी चढ़ा हुआ है, पानी उतर गया है, गिलट दिख जाएगा। ठीक है अजय जी, फिर से आपके पास 2023 के हम सारे चुनाव जीतेंगे और 24 में सत्ता परिवर्तन। ठीक है, ये वक्त बताएगा, ये वक्त बताएगा। खेमचंद जी, अब देखिए, आते हैं आपके पास। नीतू, खेमचंद जी, मैं आऊंगा, श्योरिटी आपको देता हूं, आऊंगा आपके पास। नीतू हमारे साथ हैं। नीतू, आपके पास आ रहे हैं, आपके साथ भी मेहमान हैं, उनसे बात कीजिए। बिल्कुल, मेरे साथ 2 मेहमान हैं, संजीव कौशिक जी हैं और प्रेम कुमार जी हमारे साथ। संजीव कौशिक का हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है और प्रेम कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब हमने यहाँ पर, संजीव जी, शुरुआत में आपसे करूंगी। दिल्ली भी देख लिया, पंजाब भी देख लिया, झारखंड भी देख लिया, उत्तराखंड भी देख लिया। इन चारों स्टेट को देखने के बाद 2019 का परिणाम बीजेपी का, ये भी देखा हमने सर्वे में। अब 2024 को लेकर आपको क्या लगता है संजीव जी, बीजेपी कहां है, और इसके साथ ही साथ जो बाकी दल हैं उनकी क्या रणनीति हो सकती है बीजेपी को लेकर, क्योंकि अभी विपक्षी एकता हमने बिहार में देखा था। देखिए, मैं बार बार ये बात अंडरलाइन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से जानती है। पहली बार जब बीजेपी की सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी की, 2 दर्जन से ज़्यादा पार्टियां उस समय साथ में थी। तो गठबंधन की राजनीति जब कभी भी मजबूत कोई सरकार है, और खास करके सरकार के अगेंस्ट में एक हवा भी है पिछले कुछ महीनों से, कुछ वर्षों की बात हम कर ले, चूंकि दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत प्रचंड बहुमत से है, और जो वादे उन्होंने किए थे वही वादे अब उनके गले के फांस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने बेरोजगारी की बात की थी, आपने शिक्षा की बात की थी, स्वास्थ्य की बात की थी, आपने महंगाई पे अंकुश लगाने की बात की थी, काले धन की बात की थी आपने तो ये तमाम चीजें जो है वो जी ठीक है। प्रेम जी, कांग्रेस इस बार हमने हिमाचल भी देखा, कर्नाटक भी देखा, जो परफॉर्मेंस रहा वो नजर भी आया, जीत प्रचंड देखने को मिली। 2024 को लेकर कांग्रेस कहां आपको दिख रही है? देखिए, बीते 5 साल में अगर पोजीशन देखा जाए तो कांग्रेस ने अपनी स्थिति को थोड़ा मजबूत किया है, जो स्टेट इलेक्शंस में दिखने लगे हैं। लेकिन लोकसभा इलेक्शन निश्चित रूप से अलग किस्म से होता है, इसलिए तैयारी भी चल रही है। बीजेपी ने भी
अपने आप को मजबूत करने के लिए एनडीए के घटक दलों के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए। यानी बीजेपी को भी लगता है कि हम अकेले चुनाव में अगर जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा, खास करके उद्धव ठाकरे जैसे साथी दूर हो चुके हैं, नीतीश कुमार दूर हो चुके हैं, तो वो कैसे कुल मिलाकर ये 2024 जो है प्रेम जी और संजीव जी आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इसके लिए चुनौतियां कई हैं और मेहनत करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा जबरदस्त करनी होगी, तभी 2024 का परिणाम जो है वो 2019 में जिस तरह से रहा है उसके आसपास या उससे बेहतर भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है। अभिषेक, ठीक है, नीतू आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ रवि हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस को बेहतर तरीके से कवर करते हैं, वहां की एक एक जानकारी उनके पास होती है और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने भी कई जगहों पर जाकर लोगों से बात की। रवि, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे, हमने जो सर्वे किया उसमें यह स्थिति निकल करके आ रही है कि कांग्रेस अगर क्षेत्रीय दलों के साथ जा रही है तो बेहतर करती हुई दिख रही है, अगर क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन नहीं हो रहा है तो फिर फायदा बीजेपी को हो रहा। बिल्कुल अभिषेक, देखिए ये बात सच्चाई है और ये बात जमीनी धरातल से निकल कर आई है कि अगर रीजनल फोर्सेस के साथ में कांग्रेस पार्टी जाती है, उनका गठबंधन होता है, तो जो नतीजे जो हैं, जो आंकड़े हैं, वो बदल कर निकल कर आएंगे। यही एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी तमाम विपक्षी दलों के साथ में मंथन करने में जुटी हुई है और आप देखेंगे कि पटना में एक बड़ी बैठक भी होने वाली है नीतीश कुमार की अगुवाई में। तो कोशिश और कवायद यही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो रीजनल फोर्सेस हैं उन्हें किसी भी तरीके से एक साथ लाया जाए। एक सेकुलर फोरम भी तैयार किया गया है जिसकी कोशिश होगी कि जो पार्टियां नाराज है, जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाता है, बीआरएस और कांग्रेस के बीच में तालमेल नहीं, तो ये देखना है होगा कि गठबंधन जो है वो महागठबंधन बन पाता है या नहीं। और देखिए, न्यूज इंडिया आपको मिजाज इंडिया का बता रहा है। अब ऐसे में कई ऐसे राज्य हैं जिसमें गुजरात बेहद अहम हो जाता है। हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे कि गुजरात की परिस्थिति क्या है, 2019 में क्या रही, आज वोट अगर पड़ते हैं तो क्या हाल होगा। साथ ही आपको वो भी बताएंगे कि इस समय चुनाव हुए तो विपक्ष का कौन सा चेहरा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा जिसे सबसे ज्यादा लोगों ने वोट किया। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि जब हमने लोगों से यह पूछा कि क्या 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो इसका जवाब कितने फीसदी लोगों ने हां में दिया, यह भी आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।